नमस्कार दोस्तों। आपके मन में यह सवाल अक्सर उठता होगा कि हमारी इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ था। हम इंसानों को किसने बनाया होगा। इस सवाल का जवाब आज तक वैज्ञानिकों और विद्वानों के विवादों में फंसा हुआ है, लेकिन इसका जवाब हम दो दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य के जन्म का पहला धार्मिक दृष्टिकोण है और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। मनु पहले पुरुष और शतरूपा पहली महिला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी द्वारा हुई थी। मनु और शतरूपा से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ के पौराणिक कथाओं में कहा गया है। जबकि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में भगवान और अल्लाह ने पहले पुरुष आदम और फिर पहली महिला हव्वा को बनाया है। आदम और हव्वा से ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बाइबल और कुरान धर्म ग्रंथ के पौराणिक कथाओं में कहा गया है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मानव जाति की उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में एक आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो गोला था हमारी पृथ्वी। उस पर उस समय न तो पेड़ थे न जानवर, और इंसान का तो नाम निशान नहीं था। बस राख, पत्थर, ज्वालामुखी भरी आग और खामोशी। लेकिन समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और हमारे इस धरती पर हजारों सालों तक बारिश होती रही और उस खामोशी में जीवन की पहली फुसफुसाहट सुनाई दी। और यहीं से शुरू होती है इंसान के जन्म की कहानी। 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर सबसे पहले जीवन आया, समुद्र की गहराइयों में। सूक्ष्म जीवाणु जो न आंखों से देखे जा सकते थे न आवाज कर सकते थे, मगर यही थे वो बीज जिनसे आगे चलकर मनुष्य जैसा विशाल जीव विकसित हुआ। इन एक कोशीय जीवों ने अरबों सालों तक पानी में बदलाव करते गए। इन जीवों में से कुछ जीव बचे तो कुछ जीव मिट गए, और फिर हजारों सालों बाद इस जीवों में परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे ये जीव मछलियों में तब्दील हो गए। और फिर कई सालों बाद इस मछलियों में भी बदलाव होता गया और इस मछलियों में से कुछ जीव जमीन पर रेंगने वाले जीव में तब्दील हो गए, और इस रेंगने वाले जीव से कुछ जीव डायनासोर जैसी प्रजातियों में तब्दील हो गए। अब धरती हरी भरी हो रही थी, जंगल बढ़ रहे थे, और धरती के इसी जंगलों में डायनासोर ने करोड़ों सालों तक राज किया। ये जब चलते थे तब जंगल को चिर कर जाते थे। इस डायनासोरों ने धरती पर आतंक मचा रखा था। लेकिन बदलते समय के साथ धरती पर एक ऐसा प्रलय आया, एक उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया और एक झटके में डायनासोर के 90% प्रजातियों को खत्म कर दिया। अब सिर्फ 10% प्रजातियां बची थीं, और इस तरह से जो 10% जीव बच्चे थे उनमें से 5% जीव खाना नहीं मिलने से मिट गए, और जो 5% प्रजातियां बची थीं वह जमीन के अंदर बिलों में रहकर सरवाइव कर गई। आखिरकार इस बचे हुए जीवों से स्तनधारी जीव पैदा हुए। इस स्तनधारी जीव से मेमल्स जैसी प्रजातियां उत्पन्न हो गईं। ये मेमल्स भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इस जीव को जमीन पर खाना नहीं मिल रहा था, तभी ये जीव पेड़ों पर चढ़कर फल फूल खाने का प्रयास करने लगे। लेकिन ये फल फूल ऊंचाई पर होने के कारण इस मेमल्स को इन्हें खाने में कठिनाइयां आ रही थीं। लगातार प्रयास के बाद ये जीव पेड़ों पर चढ़कर फल खाना सीख गए, और पेड़ों पर लगातार चढ़ने से इनके शरीर में बदलाव आते गए। ये प्रक्रिया सालों तक चलती रही, और फिर ये मेमल्स बंदरों जैसे दिखाई देने वाले जीवों में तब्दील हो गए। तकरीबन 20 लाख साल पहले एक दिन अफ्रीका की धरती पर एक प्राणी ने पहली बार 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। अफ्रीका का जंगल एक घना भयावह इलाका। पेड़ों के झुंड के बीच एक छोटा सा जीव पेड़ों से उतरकर जमीन पर 2 पैरों पर चलने लगता है। उस जीव का नाम था होमो हैबिलिस। इस जीव की खोज 1960 में लुई ली की, और उनकी टीम ने तंजानिया के ओल्दुवई गॉर्ज में जीवाश्म खोजे। इस जीव का मस्तिष्क का आकार लगभग 510 से 600 घन सेंटीमीटर था। पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पहला इंसान जैसा जीव होमो हैबिलिस था। होमो हैबिलिस बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके आंखों में रसी जिज्ञासा थी। वह फल खाता था, गिरे हुए शवों का मांस निकालकर खाता था, और शिकारियों से खुद को बचाने की कोशिश करता था। तकरीबन 15 लाख साल पहले धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक और नई प्रजाति का जन्म हुआ,
उस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। यह इंसानी जीव पहली बार आग का इस्तेमाल करता है और इस जीव ने आग से पके हुए खाने की खोज की। अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं कर रहा था, उसमें सोचने की भी शक्ति आ गई थी। वो योजना बनाने लगा, गुफाओं में रहने लगा, आंखें और हाथों से इशारे करने लगा। और फिर आया वो पल जब धरती पर पहली बार तकरीबन 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का जन्म हुआ। यही है हम आधुनिक इंसान की प्रजाति। यह इंसान औरों से अलग था। उसकी आंखों में सपने थे, उसका दिमाग तेज था। पहली बार इंसान बोलना सीखा। उसने चित्र बनाए, औजारों को तराशा, भाषाएं बनाई और कहानियां सुनाई। अब इंसान अकेला नहीं था, वो कबीले में एक साथ रहने लगा। करीब 70,000 साल पहले एक छोटा सा समूह अफ्रीका से बाहर निकलता है। वो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका तक पहुंच जाता है। इन कठिन रास्तों में कई मरे, कई थक कर रह गए, लेकिन कुछ डटे रहे। इस इंसान ने बर्फीले तूफान झेले, रेगिस्तान की तपिश सही और जंगलों में समूह में शिकार करने लगा। वो अब इंसान शिकारी से किसान बनने की ओर बढ़ रहा था। तकरीबन 10,000 साल पहले इंसान ने इतिहास की सबसे बड़ी खोज की और वो खोज थी खेती। अब इंसान जानवरों के पीछे नहीं भाग रहा था। उसने गांवों का निर्माण किया, खेती में अनाज बोया और अनाज को पकाकर खाने लगा। इस आधुनिक इंसान ने गाय बकरियां पाली और आगे चलकर उसने धर्म और समाज का भी निर्माण किया। सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का निर्माण इसी विकसित इंसानों द्वारा किया गया है। आज इंसान चांद पर जा चुका है और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया है। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और ऐसी दिलचस्प कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।